मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या देखे थे जिसका हम थ्योरी किए थे। और उसके बाद जो है आज हम प्रश्नावली 1 देखेंगे क्लास 10th का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 135 और 225। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भागा देंगे। तो देखिए एक बार में लग जाएगा, उसके 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। उसके बाद जो है 90 को कितना से 135 में भागा देंगे, 90 को 135 में भागा देंगे तो कितना मरतबे लगेगा, एक बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, नहीं एक बार में लगेगा, 2 बार में 180 हो रहा है इसलिए एक बार में लगेगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये जो है 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, 45 को फिर भागा देंगे हम 90 में, कितना हो जाएगा 45 दूना 90। यहाँ पे देखिए शेष क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो है इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से सजाएंगे। यूक्लिड लिख लेंगे पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कितना है 225 इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस 90। उसके बाद फिर 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। उसके बाद फिर 90 बराबर 45 गुने 1, 45 गुने 2 होगा, सॉरी 2, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ना, ये 2 है ना, चलिए 2, फिर ये प्लस में 0। अब जो है लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 2 में 135 और 225 का HCF कितना होगा 45 होगा, 45 होगा, क्या होगा 45 होगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 196 और 38 220। 196 में भागा देंगे 38 220। देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, 196 दूनी नहीं लग रहा है, इसीलिए एक बार में लगेगा 196। 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे ये वाला 2 लिखाएगा। उसके बाद देखिए फिर कितना बार में लगेगा, ये 196 90, 196 90, 9 छक्के 54, 4, उसके बाद 5, 9 9 में 81, 5 86 की 6, कितना 8 बचेगा, 9 8 17 64, 9 बार में लगेगा 17 64। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 6 में से 6 जाएगा मतलब 5, 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये जो हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पे 7 हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसमें से 1 पैंचा इसमें दिया तब ना 15 हुआ, इसीलिए यहाँ पे 7 हो रहा है। तो 7 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 0। अब ये 0 बच गया ना, तो 0 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 980। अब 196 को कितना बार पढ़ेंगे जो 980 आता है आ जाएगा, तो कितना बार इसको पढ़ेंगे हम 5 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 980 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन विभाजन एलोगरिथम के द्वारा क्या करेंगे, 38 220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, क्योंकि r बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, कुछ नहीं है तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर आपका हो जाएगा, इससे बराबर हो जाएगा आपका 196। उसके बाद लिखेंगे 196 और 38 220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 होगा। ये हमारा अब क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है कितना नंबर, इसके बाद हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 867 और 255, 867 और 255। ठीक, 255 से भगा देंगे 867, 255 से भगा देंगे 867 में, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में कितना होगा, 765। 7 में से 5 जाएगा तो 2, उसके बाद 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा 102। फिर 102 को 255 में भागा देना है, तो 102 2 बार में 204 होगा। ये जगह 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5। ठीक, उसके बाद फिर 151 को 102 में भागा देना है, तो 51 दूनी 102। फिर इसको भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कितना हो जाएगा, 867 बराबर 255 गुने 3 जोड़ 102। उसके बाद 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, फिर 102 बराबर 51 गुने 2 बराबर 0, क्योंकि r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, शेष क्या है 0 हो रहा है, इसीलिए शेष कितना दिए 0 दे दिए, इसीलिए HCF बराबर 51। इस पर लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। ये जो हमारा है आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखिए क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है, ये q कोई पूर्णांक है। चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब चलिए पहले मान लेते हैं, q को मान लेते हैं। माना कोई एक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या पूर्णांक है, विषम संख्या पूर्णांक है जो कितना कर रहा है, ये 6 ना, 6 से बड़ा है। ठीक,
6 से क्या है बड़ा है। अब करेंगे अर्थात b बराबर क्या है 6। उसके बाद फिर लिखेंगे अतः शेषफल 6 से क्या होगा कम होगा। क्या है शेषफल ये जो b बराबर 6 है और ये क्या है, चलिए अगर फिर से देख लेते हैं। माना ये एक विषम संख्या पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6, मान लिए b बराबर 6, अतः शेषफल क्या है 6 से कम होगा। यदि इसका HCF करेंगे या भागा देंगे तो वो क्या होगा, शेषफल 6 से कम होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, r बराबर क्या करेंगे, मानेंगे क्या 0 1 2 3 4 5, बस 6 से कम बोल रहा है तो 6 से कम मान लिया, कितना तक 5 तक। अब जो है आइए लिखेंगे फिर क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या दिए थे आपको, a = bq प्लस r, ये जो है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। उसके बाद लिखेंगे पहले, उसके बाद करेंगे क्या, केस 1 मान लेंगे। केस 1 में क्या मानेंगे a बराबर b की जगह क्या है 6 है, 6q प्लस r, b को क्या अर्थात करके किए थे 6 ना, तो वही 6 है। ठीक, जहाँ पर r बराबर क्या है 0, उसके बाद लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r इक्वल टू 6q प्लस r का मान क्या है 0। ठीक, इसके बाद लिखेंगे यह एक सम संख्या होगा। सम संख्या होगा क्योंकि q कोई भी क्या होगा पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाती है। यह एक सम संख्या होगा क्योंकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। अब क्यों सम संख्या बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिए 6 जो है ये क्या है, क्योंकि मान लिए a एक विषम संख्या पूर्णांक है जो 6 से क्या है बड़ा है, 6 से बड़ा है। उसके बाद क्या है, अर्थात b बराबर 6, शेषफल 6 से कम होगा, r बराबर माने इतना 6 से कम मतलब 5 तक। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
फार्मूला हुआ आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आर। केस 1 में आर बराबर 0, ए इक्वल टू 6Q प्लस ई आर बराबर 0। यहाँ लिए उसके बाद लिखें यह एक सम संख्या होगा, क्योंकि Q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। क्योंकि 6 जो है क्या है, सम संख्या है आपका, क्या है, सम संख्या है। इसमें 2 से भागा लग सकता है सम संख्या में, इसलिए वो 6 जो है 6 में 2 से भागा लगेगा ही, इसलिए 6 क्या है, सम संख्या है। चलिए अब आते हैं आपका केस 2 में। केस 2 में जब आर बराबर 1 लेंगे, ठीक, जब आर बराबर 1 लेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q प्लस आर के जगह क्या रखेंगे 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, मान लिया हम समीकरण 1। उसके बाद ये क्या है, देखिए सम है ना, प्लस 1 जो है आपका विषम संख्या होता है, तो इसीलिए सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगा विषम। सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगा विषम। चलिए अब जो है केस 3 में देखते हैं। जब आर बराबर कितना मान लेंगे हम 2, जब आर बराबर हम क्या मान लेंगे 2, तब आपका ये हो जाएगा ए इक्वल टू 6Q प्लस 2, क्या है ये, देखिए सम प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा ये आपका सम। क्योंकि देखिए 6 जो है सम है, 2 जो है ये भी सम है, इसीलिए सम प्लस सम इक्वल टू क्या हो जाएगा सम। ये इसको हम जो है समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। अब जो है हम जो है केस 4 देखेंगे। केस 4 में क्या देखेंगे, यहाँ जब आर बराबर 3, जब आर बराबर 3, ए इक्वल टू 6Q प्लस आर क्या है 3 है, देखिए ये हो जाएगा सम प्लस विषम इक्वल टू क्या हो जाएगा विषम। इसको हम कमी समीकरण तीसरा मान लेते हैं। सम प्लस जोड़ विषम, 3 जो है विषम है, इसीलिए सम प्लस जोड़ विषम इक्वल टू क्या आ जाएगा विषम। उसके बाद जो है केस 5, केस जो है आपका क्या हो जाएगा ये 5, क्या लिखेंगे आर इक्वल टू 4, ठीक, ए बराबर 6Q प्लस 4, ये देखिए क्या हो जाएगा ये सम प्लस सम, मतलब सम जोड़ सम सम जोड़ सम क्या होगा सम। इसको इक्वेशन हम 4 मान लेंगे। उसका चलिए फिर केस 6 में आते हैं। जब आर बराबर 5, ए इक्वल टू 6Q प्लस 5, देखिए ये सम है, 5 जो है क्या है आपका विषम है, 5 जो है क्या है विषम है, सम जोड़ विषम क्या हो जाएगा विषम। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। चलिए अब जो हम लास्ट में लिखेंगे क्या समीकरण 1, 2 और समीकरण 1, 2 और क्या 3, समीकरण पहला और दूसरा तीसरा से स्पष्ट है कि सभी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5k रूप का होता है। क्या 5 का रूप का होता है। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट हो रहा है जी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का यदि एक भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछे, जहाँ पे अधिकतम संख्या पूछे समझ जाइए कि HCF बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक, यदि न्यूनतम संख्या पूछे तो क्या कह रहा है निकालने के लिए एलसीएम। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार हल क्या कर रहा है HCF क्या है। HCF बोल रहा है 6 से 16 और 32 का। ठीक, चलिए 32 और 6 से 16 का HCF निकाल लेते हैं। तो 32 एक मरतबे लगेगा 9 96, ये हो जाएगा आपका 296 हो जाएगा। 296 देखिए, फिर 296 जो है क्या है 32 से बड़ा है तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, पहले एक बार हम इसको 2 से 8 से लगा के देखते हैं। 8 दूनी 16 हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिक 24 1 25 256 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो 8 मरतबे नहीं लग रहा है तो 9 मरतबे लगा के देखते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 288, 9 दूनी 18 1, उसके बाद जो है 88 हो जाएगा 16। अब देखिए 296 में 288 को क्या करना है, वो घटाना है। तो 16 8, ये आपका हो जाएगा 8, ये 2 कैंसिल। अब जो है 8 को 32 में तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 0, मतलब कि R बराबर 0। चलिए अब क्या करना है, जो यूक्लिड विभाजन से ना बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन से क्या होगा, 6 से 16 32 से बड़ा है 616, तो 616 इक्वल टू 32। तो अब देखिए 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, उसके बाद 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। क्या होगा इसका HCF जो है 616 और 32 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कितना टुकड़ी हो जाएगा, टुकड़ी बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ग। वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब कि होल स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में हल, चलिए मान लीजिए क्या करना है, माना कि एक के लिए यहाँ पर b बड़ा है 3, क्या है, अर्थात जिस टाइप से दूसरा क्वेश्चन बनाए थे हम लोग उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। अर्थात r इक्वल टू क्या, 0 1 2 3। 3 जो है 3 से छोटा तक लेना है, तो 3 से छोटा क्या है 2 तक, तो 2 हुआ। उसके बाद जो है आप करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, फॉर्मूला उसका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बी क्यू। चलिए इसका फॉर्मूला होता है। अब जो है केस वन में क्या करना है, r बराबर क्या, 0 रखना है। r बराबर क्या, 0 रखेंगे। चलिए a इक्वल टू 3m प्लस 0, क्यों क्या है, m है, क्यों क्या है, m है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्यों क्या है, m है। तो a बराबर 3m+0 हो जाएगा, फिर होगा a बराबर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा 3m। अब जो कहिएगा सर आंसर मिल गया, आंसर मिला नहीं है अभी, क्योंकि इतना पे करके छोड़ देंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए, ताकि जो है रिजल्ट में नंबर अच्छा आए, अच्छे से कॉपी चेक हो, नंबर दे, इस तरीक़ा से बनाइए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि वर्ग, इसीलिए वर्ग करने पे दोनों तरफ मतलब a का स्क्वायर भी होगा, फिर 3m का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 9m स्क्वायर। ठीक, अब जो है a स्क्वायर इक्वल टू, अब 3 जो है इसमें से कॉमन कुछ आएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं है, 3m स्क्वायर। अब जो है a स्क्वायर को, ये तो 3 है, उसके बाद ये q है, q क्या है, q क्या है, m है, q क्या है, q जो है, चलिए देख लीजिए, q जो है क्या, कैपिटल M है, कैपिटल M है। देखिए कैपिटल M, q जो है कैपिटल M है। चलिए यहाँ देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये q m हो जाएगा। ठीक, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद जो है फिर पुनः r बराबर कितना मानना है, r बराबर कितना मानना, r बराबर अब जो है 0 हो गया, अब क्या है 1 है, r बराबर क्या है 1 है।
आर बराबर क्या है 1 है। चलिए अब देखते हैं 3m प्लस आर बराबर 1 है, आर बराबर 1 है। ये हो जाएगा क्वेश्चन में 3m, चलिए आर बराबर 1, यहाँ हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 ए बराबर क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े होंगे अलजेब्रा में। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्या होगा, तो अब जो देखिए इसका होल स्क्वायर किए, 3m स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1। जो देखिए कॉमन कुछ आएगा ये दोनों में, देख आ जाएगा क्या 3m स्क्वायर प्लस 2m आ जाएगा प्लस ये 1 इक्वल टू, इसको तो हम आपको बोले थे जो क्या था फार्मूला, ए बराबर CQ प्लस आर। क्या बताया था यूक्लिड विभाजन का, ए बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। अब जो है ये क्यूज है, क्यू को क्या माने थे, कैपिटल M। तो अब ये हो जाएगा आपका 3 कैपिटल M प्लस 1। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अब केस 3, क्या केस 3, जहाँ पे क्या है r बराबर 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3m प्लस, जहाँ पर r बराबर 2 इक्वल टू a बराबर 3m प्लस 2। अब चलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3m प्लस 2a स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, 3m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब जो है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाना, तो 3m स्क्वायर प्लस बी जो है 2 इंटू ए क्या है 3m है और बी क्या है 2 है। उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी 2 है तो 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 और दूनी 12, 6 और दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4
अब जो है चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 3m² प्लस 12m प्लस ये 4 जो है, 4 को हम 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें जो है कॉमन देखिए कितना लें, 3 कॉमन आ जाएगा, 3m² प्लस ये हो जाएगा 4m प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1। अब जो है ये जो है इसको क्यू को क्या माने हुए हैं, m माने हुए हैं, तो 3m, सो क्यू जो है क्यू क्या माने हुए हैं, m, कैपिटल M, तो m प्लस ये वाला 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हो सकता है। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड, क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का होता है। चलिए अब हल, चलिए माना, क्या लिखेंगे, माना जो धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है, a है, वह b बराबर क्या है, 3 है, अर्थात r बराबर क्या करना है, हमको 3 से छोटा लेना है, 1 0 1 2। उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन क्या है, परिमिका से a बराबर BQ + R, a बराबर जहाँ पर r बराबर 0, a बराबर 3m + 0, क्योंकि r बराबर 0 है ना, यहाँ पे r होगा ना, तो ये 0। उसके बाद a बराबर 3m, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 3 हो जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, घन करने पर, घन ना, तो घन क्या होगा, क्यूब, घन का क्यूब मतलब कोई भी संख्या का ऊपर में होल क्यूब मतलब 3 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, घन, मतलब 1, जैसे कि 1 है, 1 के पावर में 3 है, मतलब क्या 1 का ये घन हुआ 3, ठीक। चलिए तो क्या अब लिखाएगा, दोनों तरफ घन करने पर AQ = 3m का होल क्यूब, AQ = 3m का होल क्यूब, AQ = कितना हो जाएगा, ये 9 × 27
एम क्यूब, ए क्यूब देखिए कॉमन आएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 3m क्यूब, क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और ये आपको हम बताए हुए थे, जो क्यू को कैपिटल एम से नोट करेंगे 3m हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद केस 2 क्या है, जब r बराबर 1 a इक्वल टू 3m प्लस 1 क्या हो जाएगा, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 1 का क्यूब। चलिए अलजेब्रा में अब आ जाइए, एक फार्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए, उसके बाद प्लस में बी का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। ए क्यूब इक्वल टू 3m होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर क्या है 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर इंटू 1 फिर प्लस 3b स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर इंटू ए 3m फिर प्लस बी क्यू क्या है 1 है, 1 का होल क्यूब। कितना हो जाएगा 27 एम क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 एम क्यूब प्लस 3 इकाई 3, 3 तिया 9 एम प्लस 1 कितना 3 इंटू ए का स्क्वायर 3 का एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 एम क्यूब, फिर 3 तिया 9 तिया 27 एम स्क्वायर प्लस 9 एम प्लस 1। अब जो है 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3m क्यूब प्लस 3m प्लस 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। अब इसको तो हम बताए थे क्यू को कैपिटल M, तो कैपिटल M प्लस 1, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब केस जो है क्या है, जब r बराबर 2 तो a इक्वल टू 3m प्लस 2। ठीक, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग नहीं होगा, घन होगा, घन न पूछ रहा है, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर 3m प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू 3m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3m प्लस 2 का होल क्यूब। कितना हो जाएगा आपका ये 27m क्यूब प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18m स्क्वायर प्लस 3 दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36m प्लस 8। हम जो है इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं 9 कॉमन लिए तो 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m
प्लस 8 कितना हो जाएगा 3, इसको जो है कैपिटल M 3M प्लस 8 के समीकरण पहला दूसरा, इसको तीसरा मान लीजिए, और तीसरा से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, अब जो है अब अपना ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगले क्लास में हम 1.2 का पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे।